हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, खेल कूद से संबंधित क्लास हो रहा था स्टैटिक्स जीके का। और आप ये जो क्लास है फ्रेंड्स, जिसमें भी मतलब एग्ज़ाम में आता हो खेल से संबंधित प्रश्न, उसके लिए क्लास है। और मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स अपने ओर से कि किस किस एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो एसएससी के जितने एग्ज़ाम हो, रेलवे की एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, सभी में इस प्रकार का क्वेश्चन हर बार बनता है फ्रेंड्स। तो इसीलिए इन सभी के लिए ज़रूरी है। और कभी कभी तो स्टेट पीसीएस में भी, जिसे आप देखेंगे यहाँ जब मैं क्लास लूँगी, तो पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन जो है, कभी चंडीगढ़ यूपी पीसीएस, कभी एमपी पीसीएस, आईएएस तक में पूछा हुआ सवाल है फ्रेंड्स। तो इसी और ये जो क्लास है बीएसएससी के लिए, बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए रामबाण होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टैटिक्स हो रहा है, मतलब खेल कूद का। तो आज जो है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 135 से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस खेल का खेल परिसर जो है वो डायमंड कहलाता है? तो डायमंड इससे पहले और भी हो चुका है फ्रेंड्स, कि कुश्ती के मैदान को क्या कहा जाता है, या फिर मुक्केबाजी के मैदान को क्या कहा जाता है। तो आप प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देख लीजिएगा। तो डायमंड जो कहलाता है फ्रेंड्स, वो कहलाता है बेसबॉल। जहाँ पे आप बेसबॉल, एक मिनट, ऑप्शन डी जो है फ्रेंड्स दिख नहीं रहा है। अब आ गया। आप यहाँ थोड़ा एक बार मैं ब्रश ले लेती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए, यहाँ हमने बोला था कि यहाँ ये सब में पूछा हुआ है, तो थोड़ा इधर और कर लेते हैं। तो बेसबॉल है, जो बेसबॉल जहाँ पे खेला जाता है उस खेल परिसर को डायमंड कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पे, ध्यान रखिएगा। बेसबॉल, एक हैंडबॉल भी होता है। क्वेश्चन नंबर 136, किस खेल का खेल परिसर कोर्स कहलाता है? तो कोर्स जो कहा जाता है, जहाँ पे आप गोल्फ खेलते हैं, तो उसे ही कोर्स कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 137, तैराकी का जो खेल परिसर है, जहाँ आप तैरते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पूल कहा जाता है। ये तो इजी था। क्वेश्चन नंबर 135, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो एक एक करके देख लेते हैं। व्यायाम जो है ट्रैक कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। बेसबॉल अभी हमने बताया था फ्रेंड्स, बेसबॉल जो है वो खेला, उस खेल परिसर को डायमंड कहा जाता है, तो ये तो गलत हो जाएगा और गलत ही पूछा गया है। और गोल्फ, तो गोल्फ को कोर्स कहा जाता है। और डी कुश्ती, तो कुश्ती जहाँ होता है उस परिसर को अखाड़ा कहा जाता है। और देख सकते हैं एसएससी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसीलिए आप एक बार सिलेबस अपना ज़रूर कंप्लीट करें, और फिर क्वेश्चन कहीं से भी आए आप ज़रूर बनाएंगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स आपके लिए ज़रूरी है क्लास 1 लेक्चर से ही ले। तो चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 139, सही सुमेलित है, यानी कि कौन जो है वो सही सुमेलित है? तो हम देख लेते हैं। आइस हॉकी, तो आइस हॉकी को डायमंड नहीं कहा जाता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए। बी बेसबॉल, तो बेसबॉल को फ्रेंड्स डायमंड कहा जाता है, ये भी बिल्कुल गलत है। और सी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, क्योंकि निशानेबाजी जो होता है उस खेल परिसर को रेंज कहा जाता है, और मुक्केबाजी जहाँ पे होता है उस परिसर को रिंग कहा जाता है। अब देखिएगा, ट्रिक के माध्यम से हमने अगले वीडियो में बताया है। और मुक्केबाजी जहाँ होता है, तो मुक्केबाजी को रिंग बोला जाता है फ्रेंड्स, रिंग। लेकिन यहाँ पे गिन्स दिया हुआ है, तो ये तीनों गलत हो जाएगा।
और आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब खेल से संबंधित प्रश्न में ही टॉपिक नहीं आ गया है फ्रेंड्स, छोटे छोटे टॉपिक होते हैं खेल से संबंधित क्वेश्चन में। विभिन्न खेल मैदानों की माप, यानी कि खेल के कितने एरिया में खेला जाता है, और खेल सामग्रियों की जो माप तोल होती है, इससे संबंधित क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 140, क्रिकेट में पिच जो होता है वो उसकी लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट में पिच की जो लंबाई होती है वो होती है 20.12 मीटर। यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो आप लगा लीजिएगा। 20.12 नहीं बोल सकते, 12 मीटर, पॉइंट के बाद एक एक अक्षर बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 141, क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद की परिधि होती है। तो जो गेंद आप क्रिकेट में यूज करते हैं तो उसका जो परिधि होता है वो कितना होता है? तो 22.4 सेंटीमीटर। एक मिनट फ्रेंड्स, बाईस पॉइंट 4 तो कहीं नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ से होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे लगभग में दिया हुआ है, यही क्वेश्चन है। 22.4 सेंटीमीटर से लेकर 22.9 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 142, क्रिकेट में बल्ले की जो अधिकतम अनुमत लंबाई होती, अनुमत मतलब अनुमानित लंबाई कितनी होती है बल्ले की? तो 38 इंच की। क्वेश्चन नंबर 143, क्रिकेट में भूमि से स्टंप्स की ऊंचाई होती है, स्टंप्स यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टंप्स, तो इसकी जो ऊंचाई होती है वो होती है 27 इंच। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 144, क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन होता है। तो इसका जो वजन होता है वो होता है 159.9 ग्राम से लेकर 163 ग्राम तक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। ये तो क्रिकेट से संबंधित हुआ, अब चलते हैं दूसरे खेल। और आप देख सकते हैं, इसीलिए हमने बोला था पहले ही कि स्टेट पीसीएस में भी पूछा जाता है फ्रेंड्स, और बीपीएससी में भी अब एक आध क्वेश्चन बनने लग गया है। क्वेश्चन नंबर 145, फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है। तो फुटबॉल में जो गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है फ्रेंड्स वो होती है 7.32 मीटर। 7.32 मीटर, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है। यहाँ पे फुटबॉल के मैदान में, यहाँ पे फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई पूछा गया था फ्रेंड्स, और यहाँ पे हॉकी में गोल पोस्ट की चौड़ाई पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3.66 मीटर। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से देखें। फुटबॉल जो है फ्रेंड्स, ये 4 अक्षरों में लिखा हुआ है,
तो इसीलिए इसका ज़्यादा है, यानी कि 7.32 मीटर है। और हॉकी जो है फ्रेंड्स 2 अंक से लिखा गया है, तो इसमें भी कम है। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो गोल पोस्ट है लिखा हुआ तो सेम ही लगता है, तो इसीलिए हॉकी रहे तो कम, फुटबॉल रहे तो ज़्यादा, यानी 7.32 और 3.66 मीटर आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 147, बैडमिंटन में नेट की ज़मीन से ऊंचाई होती है। तो बैडमिंटन में जो नेट की ऊंचाई होती है ज़मीन से, वो होता है 1.59 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 148, लॉन टेनिस में प्रयुक्त गेंद का वजन होता है। तो लॉन टेनिस में प्रयुक्त जो गेंद का वजन होता है वो होता है 56.7 ग्राम से लेकर 58.5 ग्राम तक। लॉन टेनिस, जिसे आप टेबल पे खेलते हैं ऐसे। तो यही है। चलते हैं नेक्स्ट। और फ्रेंड्स, एक बात और बता दूं, इस चैनल पे जो है एनसीईआरटी का बुक चैप्टर वाइज एमसीक्यू होता है और करीबन जो है वो मतलब हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल भी होने वाला ही है, और मॉडर्न हिस्ट्री का 800 प्लस एमसीक्यू टॉप, जो एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम हो वहीं से मतलब क्वेश्चन जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं वहीं पर पूछा जाता है। तो इसका भी क्लास अवेलेबल है, तो आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, खो खो मैदान में कितनी जो होती है क्रॉस लेंस होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। खो खो जो मैदान में क्रॉस लेंस होती है वो टोटल 8 होती है। क्वेश्चन नंबर 150, निम्न में से किस खेल मैदान का आकार जो है वो सबसे बड़ा होता है। तो पोलो का जो खेल का मैदान होता है सभी खेल में लगने वाले क्षेत्रफल से ज़्यादा होता है, तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो राइट आंसर सी। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 149, 1 मिनट फ्रेंड्स, 49 नहीं बल्कि 151, क्योंकि ये हो चुका है। मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तक दौड़ना होता है। तो मैराथन दौड़ में जो दौड़ना होता है वो होता है 42.195 किलोमीटर, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, मीटर में नहीं है, किलोमीटर में है, 42.195 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 152, हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है। तो हॉकी में जो पेनाल्टी स्ट्रोक मारी जाती है वो मारी जाती है 8 गज से, यानी कि इसका राइट आंसर ए। और MPPCS 1999 में पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अभी भी बनता ही है एक आध। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 153, मैराथन दौड़ की जो दूरी होती है वो कितनी होती है। वहाँ पे जो है फ्रेंड्स किलोमीटर में दिया हुआ था और यहाँ पे मील और गज में दिया हुआ है।
क्वेश्चन बाकी सेम ही है। तो 26 मील 385 गज। क्वेश्चन नंबर 154, पोलो के मैदान का आकार होता है। तो पोलो का जो मैदान होता है उसका जो आकार होता है, हमने बताया था कि पोलो का मैदान जो होता है वो सबसे बड़ा होता है और इसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है वो होती है 270 मीटर जो है, और इसे मल्टीप्लाई 180 मीटर, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। टॉपिक वाइज आप जीके जीएस देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है। और मंथली करंट अफेयर्स का भी क्लास हो रहा है फ्रेंड्स। जनवरी 2024 का हुआ है 2 क्लास, तो आप उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 155, ओलंपिक खेलों में तैराकी के स्विमिंग पूल में कुल कितने लेन होते हैं? ओलंपिक जो खेल होते हैं तैराकी के स्विमिंग पूल में कितने लेन होते हैं? तो टोटल 8 लेन होते हैं। जैसे रोड भी बनाया जाता है 4 लेन 2 लेन, तो इसी प्रकार इसमें भी लेन होता है। तो 8 लेन होता है ओलंपिक के खेल में जो तैराकी का स्विमिंग पूल होता है। क्वेश्चन नंबर 156, शतरंज के एक बोर्ड में कितनी वर्ग या खाने होते हैं? तो टोटल 64 होते हैं फ्रेंड्स। कई बार बना है और आप यहाँ भी देख सकते हैं। हमने बोला था करंट में भी, स्टेट पीसीएस का कोई भी हो, सिविल सेवक में क्वेश्चन पूछ लिया ही जाता है, क्योंकि जीके जीएस का भाग है तो स्वाभाविक है कोई भी एग्जाम हो, इसलिए आपको 1-2 बार जरूर पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 157, बैडमिंटन के कॉर्क का वजन होता है। तो बैडमिंटन में जो कॉर्क होता है उसका वजन होता है 4.74 से 5.51 ग्राम तक, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आज इस टॉपिक से संबंधित 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है फ्रेंड्स, इसे आज कंप्लीट कर देते हैं। फिर हम कल खेल से संबंधित स्थान कि कौन से स्टेडियम कहाँ है इससे संबंधित करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ जल्द से जल्द कर दें। क्वेश्चन नंबर 158, पूर्ण आकार के जो गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में होल्स होते हैं? तो गोल्फ के मैदान में जो होल्स होते हैं, यानी कि जो छेद होते हैं होल्स का, तो टोटल 18 होता है। चलते हैं नेक्स्ट। इसीलिए हमने बोला था फ्रेंड्स कि आरआरबी, एनटीपीसी हो या फिर रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो, सभी में। क्वेश्चन नंबर 159, क्रिकेट के खेल में पॉम्पिंग क्रीज की माप होती है। पॉम्पिंग क्रीज, तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि 4 फुट। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। तब तक आप प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देखें। यह भी जो है टोटल क्लास है वो खेल कूद से संबंधित प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो आप उसे बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं।